वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिसिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं या लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के। और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना भी आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। मे बी ये रीडिंग आपसे 100% भी रेजोनेट कर सकती है और इसका कुछ प्रतिशत भाग भी रेजोनेट कर सकता है। तो जितना रेजोनेट करता है उतना ही आपको रखना है, जबरदस्ती से अपने आप से कुछ भी रिलेट नहीं करना है। तो गाइज़, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइज़, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर। और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है, कौन है वो व्यक्ति जो आपके संसार को पाने के लिए यहाँ पर दुआएं कर रहा है, ईश्वर से मिन्नतें कर रहा है। तो इसी टॉपिक पर ही आज की मेरी ये रीडिंग होने वाली है। बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं क्या निकल के आ रहा है आज की रीडिंग में और क्या है यूनिवर्स के मैसेज आप लोगों के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। हनुमान जी, बालाजी महाराज, मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, कौन है वो व्यक्ति जो मेरे व्यूवर्स के संसार को पाने के लिए दुआएं कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है, ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहा है। कौन है वो व्यक्ति? भाई ये तो बहुत सुधर गया पहले ही। यहाँ पर देखिए, पहली ही एनर्जी यहाँ पर बहुत सुधार को लेकर के आई है गाइस। मुझे ऐसा लगता है ये व्यक्ति के अंदर यहाँ पर काफ़ी सुधार हुआ है। और मुझे लगता है आज ये जो लोग मुझे देख रहे हैं वाई वर्षा, ये एनर्जी आप लोगों की भी हो सकती है कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सुधार की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ईश्वर के करीब जाने की एनर्जीज़ हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये व्यक्ति यहाँ पर एक लॉयल नहीं था तो अब ये लॉयल है और यहाँ पर आपको पाने के लिए शिद्दत से मिन्नतें कर रहा है ईश्वर से। ऐसा कुछ यहाँ पर निकल के आ रहा है। सुधार यहाँ पर हुआ है इस व्यक्ति में, बहुत ज़्यादा सुधार की एनर्जीज यहाँ पर पहली ही हेरोफेंट्स की एनर्जी आई है मेजर अकाना से। तो गाइस, बहुत ज़बरदस्त वाला सुधार इस व्यक्ति के अंदर है। यदि कुछ ये व्यक्ति यदि यहाँ पर एक होता है ना कि लॉयल नहीं होना, तो वो लॉयल नहीं था, तो यहाँ पर इसकी लॉयल्टी का लेवल बहुत बढ़ गया है अब। और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस भी आई है गाइस। मेजर अरकाना से दोनों कार्ड आ चुके हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है जो ये व्यक्ति है या इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं तो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। इस व्यक्ति ने, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको छोड़ा है और थर्ड पार्टी को यहाँ पर पकड़ा है। और थर्ड पार्टी में ही इस वक्त, थर्ड पार्टी की कैद में है ये व्यक्ति, आपसे दूर है इस वक्त और यहाँ पर थर्ड पार्टी की कैद में है, थर्ड पार्टी के साथ में है, पास में है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। द सन, 8 ऑफ कप्स। जी हाँ, ये कोई और नहीं, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको पास्ट में छोड़ करके गया था। जी हाँ, बहुत गहरा नाता है आप लोगों का और आपसे यहाँ पर बहुत इमोशनली कनेक्ट है ये ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत नज़दीक आपके रहा है, बहुत एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में आप लोगों ने खाई हैं। ऐसा ही व्यक्ति आपके संसार को पाने के लिए यहाँ पर तड़प रहा है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर आज की रीडिंग में निकल के आया है और ये चाहता है न्यू बिगिनिंग, ये चाहता है फिर से आपके जीवन में वापस आना। ऐसा ही कुछ यहाँ पर आज की इस अब तक की रीडिंग से साफ साफ निकल के आ रहा है। और साथ ही ये न्यू बिगिनिंग ही नहीं चाहता,
बल्कि एक साफ सुथरा रिश्ता आपको दे, एक कमिटमेंट अगर ये व्यक्ति नहीं दे रहा था आपसे, अगर जीवन भर का साथ आप मांग रहे थे, तो ये तरह तरह की बातें बना देता था, तरह तरह की अपनी मजबूरियां गिनवा देता था। तो अब वो मजबूरियां यहाँ से गायब हैं गाइस। और मुझे लगता है बहुत सारे मामलों में तो ऐसा भी हुआ है कि आप लोगों को यहाँ पर दूर करने के लिए यहाँ पर तंत्र और मंत्र के सहारे लिए गए हों, ऐसी भी यहाँ पे एनर्जीज हैं। और यहाँ पर कोई निकली हैं जो कि यहाँ पर इनकी बहन हो सकती हैं, इनकी कोई इनकी माँ हो सकती हैं, जो कि यहाँ पर जिन्होंने अहम रोल अदा किया है आपको दूर करवाने में। और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की काली नज़र यानी कि बुरी नज़र भी आपके इस प्यार भरे रिश्ते को लग गई, जिसके वजह से यहाँ पर सेपरेशन हो गया। यहाँ पर बहुत यहाँ पर इनके माइंड को वॉश किया गया। यहाँ पर आप में बहुत कंपेयर करके लोगों के सामने, आपके सामने इसको प्रस्तुत किया गया कि उससे बढ़िया तो वो है, उससे तो अच्छा वो है। इस तरह से कंपेयर करके इनके मन बल को तोड़ा गया, इनका माइंड वॉश किया गया और यहाँ पर आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा जहर उगला गया और भड़काया गया। ऐसा ही कुछ यहाँ पर निकला है अब तक की रीडिंग में गाइस। इस ऑफ पेंटिकल देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं बैलेंस की तो कमी थी। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं मुझे लगता है लेता रहा जा रहा था, पैसों का भी कुछ देन लेन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये व्यक्ति यहाँ पर लेता जा रहा था, बट यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा था। और जब कभी भी रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है, बराबरी नहीं होती, बराबर का लेन देन नहीं होता। लेन देन का मतलब मेरा तात्पर्य ये है, एक इंसान जो जितना देता है उसका उससे अगर 10% भी नहीं वापसी हो रहा, तो वो कैसे रिश्ता बैलेंस में रह सकता है। तो सेम वही है, यहाँ पर इस व्यक्ति ने बैलेंस नहीं किया और आज रिश्ते की यहाँ पर बिल्कुल पौं बारह हुई पड़ी है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर निकाल के आया है 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में। और इस व्यक्ति को यहाँ समझ में आ चुका है कि जब तक बैलेंस नहीं करूँगा, जब तक मैं जो मैंने मेरे पार्टनर से लिया है प्यार, सम्मान, पैसा, तो वो यदि मैं वापस नहीं करूँगा, तब तक यहाँ पर कुछ भी सही होने वाला नहीं है। ऐसा कुछ इनकी करंट एनर्जीज में साफ साफ चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। ये लगातार आप पर नज़र बनाए हुए हैं गाइस, ये लगातार आपको ही निहारते हैं, लगातार आपको दूर दूर से स्टॉक करना, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बहुत ईगोइस्टिक प्रॉब्लम इनकी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है और आप में और इनमें एज गैप भी यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो गाइस मुझे यहाँ पर लगता है बहुत ज़्यादा सोशल साइट्स पर एक्टिव रहता हो, बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाना इनको पसंद हो, बहुत ज़्यादा रील्स को स्क्रॉल करते करते देखना, बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स वगैरह देख रहे हों, ये ऐसी भी यहाँ पर एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि व्यक्ति यहाँ पर लगातार सोशल साइट्स पे एक्टिव है। आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगातार निगरानी यहाँ पर आपकी कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है साफ साफ। देखिए आपके बिना ये व्यक्ति बिल्कुल, क्या इनकी कंडीशन है, देखो क्या कंडीशन हुई पड़ी। आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर इस व्यक्ति को यहाँ पर बिल्कुल कितनी मार पड़ रही है यूनिवर्स की, आप देख सकते हैं इस कार्ड से। ये व्यक्ति यहाँ पर बुरी तरह से स्टक है। कोई भी सारी समझदारी, यानी कि देखिए कितना इनके सूर्य इनके पीछे है, बहुत ज़्यादा समझदार ये व्यक्ति अपने आप को समझते थे, और सारी की सारी समझदारी इनकी धरी रह गई है। ऐसा कुछ यहाँ पर इनको अंदर ही अंदर फील हो रहा है कि मैंने सब कुछ यहाँ पर गंवा दिया है, यहाँ पर उस व्यक्ति को गंवा दिया है जिसके बिना जी नहीं पा रहा हूँ मैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ निकल के आ रही हैं गाइस। ये कोई और नहीं, कौन है ये व्यक्ति? तो व्यक्ति ये आपका जाना परखा है, आपका बहुत ही करीबी है, ये साफ निकल के आया है यहाँ पर इस व्यक्ति द्वारा। यहाँ पर देखिए मुझे कहीं ना कहीं यहाँ लगता है कि आप लोगों से इसने काफ़ी लड़ाई झगड़े किए हो, या काफ़ी आपको यहाँ पर चीट किया हो, आपको धोखे दे रहा था और आप ही को यहाँ पर ब्लेम कर देता था, आप ही उल्टा अपनी ही गलती होना और आप ही को यहाँ पर कटघरे में खड़े कर देना। ऐसा कुछ यहाँ पर इस व्यक्ति द्वारा किया गया है आपको हराने के लिए। यहाँ पर
बहुत कोशिश यहाँ पर इस व्यक्ति ने की है, यानी कि हराने का मतलब मेरा ये है कि आप अंदर ही अंदर दिल आपका टूट रहा था इनके व्यवहारों से, इनकी बातों से, इनके एक्शन से, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। यहाँ पर एक देखो वेटिंग जोन है, यहाँ पर वेट चल रहा है, यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है ये व्यक्ति। यहाँ पर ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि देखिए मुझे लगता है इसको सब पता है आपका घर कहाँ है, आप कहाँ पर से हो, इनको सब पता है। बावजूद इसके यहाँ पर ये रुका हुआ है कि कब सही समय आए और ये एक्शन ले। ऐसा बहुत ताक लगा करके यहाँ पर देख रहा है, ये देख रहा है दो दो सिचुएशंस को मैं कैसे हैंडल करूँगा। उसकी मत गणना एक एक गणना इनके दिमाग के अंदर चल रही है, वो सब बातें इनके दिमाग में चल रही है, किस तरह से मैं कैसे हैंडल करूँगा, किस तरह से मैं समझाऊँगा कि मेरी ये मजबूरी थी। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको यहाँ पर छोड़ा है। अचानक से एंट्री यहाँ पर जब हुई है थर्ड पार्टी की, तो यहाँ पर एक नहीं पता था आपको कि ये व्यक्ति आपसे इतनी दूर एकदम से चले जाएंगे, बट यहाँ पर इस व्यक्ति ने ऐसा किया है, साफ साफ नज़र आ रहा है गाइस। इस रिश्ते का किया डी एंड। देखिए थर्ड पार्टी की जैसी इन्वॉल्वमेंट हुई, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ प्यार भरा रिश्ता चल रहा था, ये व्यक्ति बहुत आपको सम्मान देता था, बहुत आपको मान देता था, मगर अचानक से यहाँ पर कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई है यहाँ पे, माँ और बहन की जब से, और कुछ ऐसे लोगों की जो आपके इस रिश्ते को नहीं पसंद कर रहे थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनकी भड़काने में आना, कहीं ना कहीं यहाँ पे थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे देना और थर्ड पार्टी को उनकी बातों में आ जाना, उनसे उनकी लुभावनी बातों में ये व्यक्ति आ गया। तभी से इस व्यक्ति का यहाँ पर माइंड चेंज हुआ, इस व्यक्ति ने यहाँ पर इस रिश्ते को विराम दिया, बिल्कुल यहाँ पर सब कुछ समाप्त कर दिया। एक खूबसूरत रिश्ते का डी एंड यहाँ पर इस व्यक्ति द्वारा हुआ है। हो सकता है देखिए कहीं ना कहीं इनके घर वाले या ये बहुत मनी माइंडेड हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच करके इस व्यक्ति ने आपसे दूरियां बना ली, आपको आपसे दूर चला गया, और आज जब आप दूर हो चुके हैं, आज बिल्कुल सेपरेशन है, और तो आपके बिना ये व्यक्ति यहाँ पर जैसे जैसे समय बीता, मुझे लगता है एक काली एनर्जीज भी थी, यानी कि एक ब्लैकिश एनर्जीज भी आपकी तरफ भेजी गई इस रिश्ते को ख़राब करने के लिए। उन एनर्जीज़ का जैसे ही असर कम हो रहा है, वैसे वैसे इन्हें अब आपकी तरफ आने के लिए यहाँ पर ये व्यक्ति व्याकुल दिखाई दे रहा है, और व्याकुल ही नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ही साफ सुथरा बन के यहाँ पर ये आपके जीवन में आने के लिए, आपसे न्यू बिगिनिंग करने के लिए यहाँ पर सोच रहे हैं गाइस। बहुत जल्द ही ये व्यक्ति आपके पास आएंगे, आपके साथ यहाँ पर सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, खुशियाँ मनाना चाहता है ये व्यक्ति। यहाँ पर देखिए मुझे होता भी नज़र आ रहा है, न्यू रीयूनियन यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है डेफिनेटली। और ये व्यक्ति यहाँ पर आपके साथ में एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ में यहाँ पर खुशियों को एंजॉय करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सेलिब्रेशन अकेले तो नहीं होगा, यहाँ पर और लोग भी दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर आपका आपका इनके साथ में यहाँ पर आप इनके साथ सेलिब्रेशन करते हुए मुझे यहाँ पर जल्दी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल बहुत जल्द ही ये टाइम जो भी था वो शायद माकूल नहीं था, फेवरेबल नहीं था आप लोगों के इस रिश्ते के लिए, बट अब आ चुका है डिवाइन टाइमिंग। और जब डिवाइन टाइमिंग जब आ जाता है तो सब कुछ चेंज हो जाता है, कुछ ऐसा ही चेंज यहाँ पर और एक नई शुरुआत इस रिश्ते में होती हुई मैं यहाँ पर साफ साफ देख रहा हूँ गाइस। बहुत जल्द ही यहाँ पर क्योंकि ये व्यक्ति यहाँ पर आपके संग साथ के बिना यहाँ पर तन्हा महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं। यहाँ पर एक गिल्ट इनको यहाँ पर होता है, जो भी आपके साथ में किया उसका रिग्रेट यहाँ पर होता है। तो ये व्यक्ति यहाँ पर 5 ऑफ कप्स में चले जाते हैं, यानी कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ दिखा दे रही है कि दुनिया भर के लोग इनके इर्द गिर्द मौजूद हैं, इनकी चाहत रखने वाले, इनका सम्मान करने वाले, इनको प्यार देने वाले, बट कहीं ना कहीं उनसे ये खुश नहीं है। उनके संसार से, उनके पास से इस व्यक्ति को वो खुशी नहीं मिलती जो आपसे मिलती है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार को जब यहाँ पर देख रहा है कि आपका संसार छूट गया, आपका प्यार छूट गया, आज उसी के लिए तड़पता हुआ यहाँ पर 5 ऑफ कप्स में ये दिखाई दे रहा है। आपके प्यार के बिना, आपके संसार के बिना
एक तन्हा व्यक्ति और एक ओवर बर्डन यहाँ पर इसके मन में यहाँ पर चल रहा है कि शायद घर वालों की जिम्मेदारियाँ और सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए इस व्यक्ति ने आपसे दूरियां बनाई, आपसे आपको हवाला दिया कि मेरे ऊपर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मुझे पहले उनको निभाना है, उनसे मैं अपने जिम्मेदारियों से मैं मुंह नहीं फेर सकता या फेर सकती, मेल फीमेल अपने हिसाब से ले लीजिए। अब मेरी ये रीडिंग सभी राशियों के लिए हैं, मैं आपको बता दूं, आप लोग पूछते हैं कौन सी साइंस के लिए आप बात कर रहे हो, तो मैं बता दूं कि मेरी जितनी भी रीडिंग है सारी की सारी यहाँ पे एक तो टाइमलेस है और दूसरा यहाँ पे एक हर 12 की 12 राशियों के लिए मेरी रीडिंग्स होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके साथ में मैं जो बता रहा हूँ एनर्जीज आपसे मेल खा रही हैं तो ये रीडिंग आपकी है। तो गाइस ये व्यक्ति ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों को चलते हुए यहाँ पर सेक्रीफाइस कर दिया या उनके वजह से आपको दरकिनार कर दिया, आपको इग्नोर कर दिया, आपको छोड़ दिया, ऐसा भी यहाँ पर हुआ हुआ मुझे नज़र रखता है। और आज वही चीज़ें आज इन्हें बर्डन लग रही हैं। अब आज बहुत ज़्यादा दर्द में ये व्यक्ति यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा ईगो से डील करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच के व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है इनका, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। ये सेपरेशन ऐसे मानो कि जैसे इनके जीवन में एक तूफान लेकर के आया हो, ऐसा ही कुछ यहाँ पर ये महसूस कर रहे हैं। और ये पूरी तरह से यहाँ पर नेगेटिविटी ने इनको यहाँ पर घेर रखा है। तो इनके माइंड में यहाँ पर पूरी तरह से 24 घंटे आप चलते हो और आपका प्यार चलता है। और ये व्यक्ति यहाँ पर अब इस सेपरेशन के बाद समझ चुके हैं कि आप ही इनके प्योर सोल हो, लवर्स की एनर्जी है, आप ही यहाँ पर वो हो जो इन्हें पूरा करते हो, यानी कि कंप्लीट करते हो। आपके बिना यहाँ पर अधूरा ही व्यक्ति महसूस कर रहा है इनकी करंट एनर्जीज में। यहाँ पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके इस रिश्ते पर और ये सोलमेट कनेक्शन यहाँ नज़र आता है आप लोगों का। तो व्यक्ति आपके संसार के बिना बिल्कुल अधूरा फील कर रहा है। इस यहाँ पर इन दूरियों ने यहाँ पर इनको समझा दिया है कि आपके बिना जीना मुश्किल है। ऐसा कुछ यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ दिखाई दे रहा है गाइस। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है गाइस। ये व्यक्ति यहाँ पर बुरी तरह से बेचैन नज़र आते हैं। पास्ट में जो भी देखिए और तो कुछ है नहीं। 5 ऑफ कप्स की इनकी एनर्जी है, यहाँ पर हैंडमैन की एनर्जी है। ये व्यक्ति स्टक है तो यहाँ पर देखिए आपको ही इमेजिन करता है, आपको इमेजिन करता है, आपको आपके साथ में बिताए हुए वो पल याद करता है और ये सपनों की दुनिया में खो जाता है। और यहाँ पर इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत बेइंतहा मिस करता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इनको अच्छे से पता चल गया है कि रिश्ता कुछ तो है जो मैं चाह करके भी किसी व्यक्ति से दूर नहीं जा रहा, दूर नहीं जा पा रहा, नहीं जा पा रही। तो अपने हिसाब से ले लीजिए, मैं मेल हूँ तो मेल के हिसाब से बोलता हूँ। तो यहाँ पर मेल फीमेल चाहे जो भी हैं, यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर इस वक्त करंट एनर्जीज में पूरी तरह से यहाँ पर आप में खोया हुआ, आप ही को याद करता हुआ, यहाँ पे पास्ट की समय को यहाँ पर याद करता हुआ जो इनके साथ में आपने समय बिताया है और उस समय को दोबारा से यहाँ पर वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में फिर से वही जीवन जीना चाहता है आपके साथ। ऐसा इनकी करंट एनर्जीज में साफ साफ निकल के आया है। इस डेस्क से भी देखूँगा क्या क्या है इनकी करंट एनर्जीज। एक्सपेक्टेशंस वेटिंग फॉर योर रिप्लाई होप यू विल अंडरस्टैंड मी। देखिए जल्द ही, देखिए मैंने कहा ना इनका कॉल टेक्स्ट मैसेज आपकी तरफ आ सकता है बहुत जल्दी। यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि व्यक्ति यहाँ पर एक आपकी तरफ बढ़ने के लिए, इनका कोई शुरुआत करने के लिए यहाँ पर एक कॉल टेक्स्ट मैसेज करें आपको, ऐसा कुछ यहाँ पर एक्सपेक्ट आप लोग कर सकते हो। ये भी एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि आप इनको जो रिप्लाई देंगे वो बहुत इतने वेटिंग के बाद बहुत ही अच्छा पॉजिटिव होगा और यहाँ पर आप इनकी मजबूरियों को समझ पाएंगे। ये भी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। डिसीज़न
इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशन। ये अच्छे से जानते हैं, ये तो समझ ही चुके हैं कि देखिए, अगर आप इनको अपने जीवन में चाहिए, आपका साथ चाहिए, तो यहाँ पर इसको कुछ ना कुछ यहाँ पर डिसीजन लेने होंगे इस रिश्ते के लिए। और ऐसी ही आपसे एक्सपेक्टेशंस ये यहाँ पर कर रहा है कि डिसीजन लेना ही होगा, हम मिल करके तभी यहाँ पर हम एक हो पाएंगे। ये सब चीज़ें भी यहाँ पर इनके करंट फीलिंग्स में साफ साफ चल रही हैं गाइस। हार्ट बीट, आप इनकी हार्ट बीट हो गाइस यहाँ पर। यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। ये बिल्कुल जैसा भी मैंने कहा था कि ये यहाँ पर सोच भी नहीं सकते कि आपके बिना जीना कैसे जिएंगे, मतलब ये सोच भी नहीं सकता, इमेजिन भी नहीं कर सकते। यहाँ पर आप इनकी दिल की धड़कन हो गाइस, यहाँ पर आपके बिना यहाँ पर ये व्यक्ति जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसा ये अपने बताना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से आपसे। आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। ये कह रहे हैं आप इनसे प्यार करना मत छोड़िए, ये आपका एडिक्शन है इनको, एक आपके एक लत है इनको, और ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंडेंस है, ये ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं गाइस। क्लैरिफिकेशन, आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम माई राइट। शायद इस व्यक्ति को लगता है कि जो भी मुझे उस वक्त डिसीजन, जो भी मुझे इनको सही लगा, इनको चाहे जितना भी इनको भड़काया या कहा गया या जितने भी इनको समझाया गया, तो शायद मैं ये उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहते। शायद इनको लगता है उस वक्त मैं राइट था, उस वक्त मैं सही था, तो मैं कोई भी ज़्यादा या आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन ज़्यादा नहीं देना चाहेंगे, कोई भी बात आपके दिल को चोट लगाने वाली नहीं कहना चाहते ये। क्रॉसरोड्स, यू हैव टू चूज वन, डिसाइड केयरफुली। अब ये भी कहना चाहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर देखिए, बहुत सारी कलेक्टिव एनर्जीज यहाँ पर निकल कर के आती हैं, तो जिसके साथ जो रेजोनेट करता है वो ही रखें। यहाँ पर ये भी ये कहना चाहते हैं देखिए कि बहुत ही केयरफुली आपको यहाँ पर चूज़ करना है। कोई भी एक रास्ता आपको चूज़ करना है केयरफुली, बॉडी डिसीजन आपके ऊपर है। तो क्रॉस रोड पर यहाँ पर खड़े होने से काम नहीं चलेगा, एक्शन तो लेना ही होगा, ऐसा कुछ यहाँ पर कहना चाहते हैं। अपोजिंग कांकर ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर ए लायर। तो देखिए, कई लोगों के पार्टनर को लगता है कि आप एक झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं, ऐसा भी है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ लगता है कि शायद कुछ बातें हैं जो अभी सुलझी नहीं हैं, कुछ बातों का यहाँ पर खुलासा होना बाकी है, और इनसे चाहे इनका मन मुटाव इसलिए भी किया गया हो, आपको झूठ साबित करने के लिए कुछ से कुछ कहा गया हो, आपने कुछ और बताया हो, उन्होंने कुछ और आपके बारे में कहा हो। जो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस जैसे लोग थे जो आपके रिश्ते के लिए खतरनाक थे, उनके कान जो उन्होंने भरे, तो इस व्यक्ति को लगता है कि आपने बहुत सारे झूठ भी, इस व्यक्ति को लगता है आपने बहुत सारे झूठ भी इनसे बोले हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर गलतफहमियाँ हैं, इसको मिलकर की ही यहाँ पर आप लोग दूर कर पाएंगे गाइस। टॉक्सिसिटी, क्विट प्लेइंग माइंड गेम्स विद मी। देखो, कई सारे देखिए यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग चल रही है, तो मैं कहूँगा कई मामलों में ना यहाँ इनकी नाराज़गी है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई माइंड गेम आपने खेले हैं इनके साथ में। ऐसा देखिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग में आपको बार बार बता रहा हूँ कि काफ़ी सारी एनर्जीज मिल करके मिक्सअप हो करके आती हैं, तो यहाँ पर ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि या तो वाई वर्सा मैं कहूँगा कि आपकी एनर्जीज भी यहाँ पर ये हो सकती है कि आप इनके लिए सोचते हो कि इन्होंने बहुत सारे माइंड गेम आपके साथ में खेले हैं, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इस व्यक्ति ने यहाँ पर टॉक्सिसिटी फैला दी, तो ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। तो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग, और ये व्यक्ति कोई और नहीं, 6 ऑफ कप्स एक पास्ट पर्सन के बारे में यहाँ पर दिखा रहा है। 8 ऑफ कप्स जो कि आपको यहाँ पर छोड़ करके जाना इस व्यक्ति ने यहाँ पर मंजूर किया है पास्ट में। ऐसा ही व्यक्ति आपको यहाँ पर बहुत शिद्दत से याद कर रहा है और आपके जीवन में वापसी आपके साथ संग साथ को पाने के लिए ईश्वर से दुआएं कर रहा है। तो गाइस, मैं अब रीडिंग करूँगा यहाँ पर समाप्त। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।